7 राज्यों में डिजिटल अरेस्ट की घटनाओं का फरार आरोपी गिरफ्तार। 1 करोड़ 60 लाख की डिजिटल अरेस्ट ठगी प्रकरण में 60 लाख खाते में लिए थे आरोपी ने। असम बांग्लादेश बॉर्डर से पकड़ाया। ठगी में आरोपियों का सहयोगी था। कंप्यूटर क्लास संचालक बनकर सामान्य व्यक्ति के रूप में रह रहा था। 7 राज्यों में डिजिटल अरेस्ट की वारदातों में पुलिस को थी तलाश। पुलिस को गुमराह करने के लिए एक ही दिन में किए 1 करोड़ 93 लाख के ट्रांजैक्शन। महिला के साथ हुई थी 1 करोड़ 60 लाख की ऑनलाइन ठगी। फरियादिया जो कि इंदौर की निवासी है, सीनियर सिटीजन है, 59 ईयर्स ओल्ड है। उसके पास 9 तारीख को एक कॉल आया था। 9 नवंबर को उसके पास एक कॉल आया था। उसने बताया कि जेट एयरवेज के जो मालिक है, आप क्या उनको जानते हैं? उसने जब मना किया तो उसने बोला कि मैं आरबीआई से बोल रहा हूँ। फिर उसके बाद उस पर लगातार सीबीआई और क्राइम ब्रांच इस तरह से उस पर आरोप बनकर उससे बात की और उसको बताया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा आया है और इस तरह से उसके साथ 1 करोड़ 60 लाख की ठगी कर ली थी। डिजिटल अरेस्ट किया गया था। इस पर से थाना क्राइम ब्रांच में 2024 में एफआईआर रजिस्टर की गई थी। यहाँ मैं बताना चाहूँगा 9 से 12 तक इसका पूरा ट्रांजैक्शन लगभग हो गया था और उसके बाद भी इसको समझ में नहीं आया था कि डिजिटल अरेस्ट हुआ है। 25 तारीख को जाकर जब लगातार उसकी बात होती रही तब जाके उसको डिजिटल अरेस्ट का समझ में आया। फिर उसके बाद उसने क्राइम ब्रांच में एप्लीकेशन दी थी। तब जांच के बाद 2/12/24 को एफआईआर रजिस्टर की गई थी धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में आईटी एक्ट के तहत। इसमें अभी तक जो मामला सामने आया था, कुल मिलाकर 7 जो अकाउंट थे और 9 जगह इनका पैसा गया था। 7 अकाउंट में 7 स्टेट में पैसा गया था, जिसमें जो अकाउंट जो यूज हुए थे 7 यूज हुए थे और 9 अकाउंट्स में पैसा गया था। तो इसमें फिर जाकर लगातार दबिश दी पुलिस के द्वारा। इसमें कि सूरत से 2 आरोपियों को पकड़ा गया था जो अकाउंट होल्डर थे। उसके बाद मैयर से 2 आरोपियों को पकड़ा जो अकाउंट होल्डर थे। फिर जिस सिम का इस्तेमाल किया गया था, जिस मोबाइल से इस्तेमाल किया गया था, वहाँ से नानियाड आनंद गुजरात से पकड़ा एक आरोपी को। एक आरोपी को जो अल्ताफ़ को, जिसको आगे फॉरवर्ड की गई थी वो जो मोबाइल अल्ताफ़ को, उसको खेड़ा से पकड़ा। कुल मिलाकर 6 आरोपी अभी तक इस डिजिटल अरेस्ट में अरेस्ट किए जा चुके हैं। 7वां आरोपी जो कि एक इसमें सबसे जो बड़ा अमाउंट था 1 करोड़ 60 लाख की, जो डिजिटल अरेस्ट में 60 लाख अकेला जो अमाउंट था वो कूच बिहार, जो कि पश्चिम बंगाल के नॉर्थ बंगाल का पार्ट है, जो बांग्लादेश असम बॉर्डर है, वहाँ पर इसका अकाउंट था। तो उसमें 60 लाख रुपए जाना बताया था। 2 ट्रांजैक्शन हुए थे 30-30 लाख के, जिसमें 60 लाख रुपए गए थे। इसमें टीम सब इंस्पेक्टर जीवन बारिया के नेतृत्व में ये टीम पूरी गई थी, जिसको पूरा कोऑर्डिनेट एसीपी नीलम कन्नौज के द्वारा किया गया था, साइबर के द्वारा। और ये लगातार बाय रोड गए थे और ये जो कि कलकत्ता से भी 800 किलोमीटर दूर है, ये बांग्लादेश असम का बॉर्डर है। वहाँ जाकर इनके द्वारा लोकल पुलिस की मदद से एक आरोपी को, जिसका कि अकाउंट होल्डर था, उसको उठाया। तो उसने अपना नाम अभिषेक चक्रवर्ती बताया। उससे पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जब उससे पूछताछ की गई, उसको सबसे पहले उससे हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया गया एविडेंस के आधार पर और उसकी ट्रांजिट रिमांड लिया जाकर उसको अभी टीम आज पहुंची है। आज माननीय न्यायालय में पेश करेगी और पीआर लेगी। इसमें जो उसने बताया पूछताछ में, वो ये बताया कि वो एक कंप्यूटर सेंटर चलाता है वहाँ पर कूच बिहार में। उसके एक फ्रेंड जो कि कलकत्ता में रहने वाला है, उसके द्वारा ये बताया गया था कि अगर तुझे पैसे कमाना है तो तुझे कुछ अकाउंट अपने नाम से खुलवाना पड़ेगा, तो तुझे काफ़ी पैसे मिलेंगे। उसको पैसे की ज़रूरत थी तो वो लालच में आ गया। तो उसने बोला ठीक है, पैसा मैं अकाउंट खुलवाता हूँ। और उसने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अपना अकाउंट खुलवाया। इसके मित्र, जो कलकत्ता के एक मित्र ने इसको एक अन्य व्यक्ति से मिलाया जो कि होटल में रुका हुआ था। जब ये होटल में मिलने गया तो उससे मना कर दिया, क्योंकि आपकी लिमिट 50 लाख है, तो आपका ये खाता नहीं चल पाएगा, आपको कॉरपोरेट का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तब जाकर फिर उसने एक फर्जी कंपनी बनाई, जो अभिषेक ने फर्जी कंपनी बनाई, जो कि टीपी इंटरप्राइजेज के नाम से एक फर्जी कंपनी बनाई और बंधन बैंक में एक खाता खोला, जिसमें कि 1 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है, जिसकी लिमिट 1 करोड़ से ऊपर की थी। उसके बाद जो आरोपी था, जिसका कि नाम नहीं जानता, ये मिला था उसके माध्यम से, अपने मित्र के माध्यम से। उसके द्वारा ये बताया गया कि तुम्हें ट्रांजैक्शन यहाँ से नहीं करना है, तुम्हें ट्रांजैक्शन लखनऊ से करना है। तो फिर इसको कलकत्ता बुलाया गया। कूच बिहार से कलकत्ता गया, लेकिन तभी फ़ोन आया लास्ट मोमेंट पर, उन्होंने स्पॉट चेंज कर दिया और ये बोला कि आप लखनऊ नहीं, सीधे पूना जाएंगे, क्योंकि अगर आप पूना से करेंगे, वहाँ का VPN यूज करेंगे, वहाँ से जब ट्रांजैक्शन करेंगे तो पुलिस को शक नहीं होगा, क्योंकि यही एड्रेस आपका कूच बिहार का एड्रेस आएगा, वहीं की IP आएगी, तुम पर शक हो जाएगा। तो इस वजह से इनको पूना भेजा गया, जहाँ पर 2 अन्य व्यक्ति मिले और इसको एक रूम में ले गए। जो रूम में रुके हुए थे, वहाँ रूम में इसका मोबाइल था। इसका मोबाइल जब इसमें मैसेज आता तब वो मोबाइल उससे वापस ले लेते थे। इसको अपने साथ रखा, दिन भर अपने साथ रखा। रात के बाद 13 तारीख की इसको सुबह छोड़ा था। ज्ञात रहे 12 तारीख को इनको साथ में रखा था। 12 तारीख को ही इसकी जो डिजिटल अरेस्ट की जो 60 लाख की राशि उस अकाउंट में गई थी। उसी दिन आप देखेंगे 11 तारीख तक उसने जो नया अकाउंट खुलवाया था बंधन बैंक में, 11 तारीख तक कोई भी उसमें बैलेंस नहीं आया था, लेकिन उसी दिन 60 लाख रुपए हमारे यहाँ का जो डिजिटल अरेस्ट है वहाँ का आया। और इसके अलावा 7 अन्य स्टेटों के
7 अन्य स्टेटों में भी फ्रॉड हुआ है। कुल मिलाकर एक ही दिन में 1,93,00,000 का उसमें ट्रांजैक्शन हुआ था और ये साथ में ही बैठा हुआ था। इसके द्वारा बताया गया कि वो लोग मुझसे मोबाइल ले लेते थे जब ट्रांजैक्शन होता था और ऊपर कहीं रिपोर्ट करते थे कि इतना पैसा आ गया है। फिर उसके बाद ये रात में रुकने के बाद ये वापस आ गया कलकत्ता और कुछ देर वापस आ गया। इससे 2.5 लाख रुपए का इसकी बात हुई थी, जिसका अभी इसने पूछताछ में बताया कि मुझे मात्र 25,000 रुपये ही मिले हैं। अभी इसको वेरीफाई कर रहे हैं कि इसको कितना अमाउंट मिला है। कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये इनका गैंग का न केवल अकाउंट होल्डर था बल्कि ये उसका पार्ट भी था, क्योंकि साथ में बैठ के इसके द्वारा ट्रांजैक्शन की है। ये बात भी सही है, जिस तरीके से हम लोग आपस में डिस्कशन करते थे, मीडिया को भी इस बात में ज्ञात होगा कि ये टीम अलग होती है। अब जो ट्रांजैक्शन रिसीव कर रही थी, जो वहाँ से जो जितने भी पैसे आ रहे थे उनको तुरंत अन्य अकाउंटों में ट्रांसफ़र करना, वो टीम अलग होती है। अब वो ऊपर रिपोर्ट कर रहे थे, वो अब चूँकि इंदौर पुलिस वहाँ तक पहुँच चुकी है जहाँ ट्रांजैक्शन चल रहे थे। अब इससे ऊपर की जो होती है, जहाँ धमकाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, जल्दी ही पुलिस को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिसके आधार पर पुलिस पूछताछ करेगी। फिलहाल 7 अन्य स्टेटों में भी इस तरह के अपराध हुए हैं। 1,93,00,000 की राशि थी, जिसमें 60 लाख इंदौर क्राइम ब्रांच में जो शेयर कारोबारी जो लेडी थी उनकी है। और तो अन्य जो शेष बची हुई जो राशि है, वो शेष बची हुई राशि भी जो भारत के 7 अलग अलग राज्यों में स्कैम हुए हैं उसकी राशि शामिल है। कुल मिलाकर डिजिटल अरेस्ट में ये जो 1,60,00,000 के फ्रॉड में 7वीं गिरफ्तारी है। इसमें हमारी टीमें लगातार ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में दबिश दे रही हैं। और ये भी बताना चाहूँगा, 60 लाख रुपए उस कमरे में जब ये बैठा हुआ था तो इसने अपने ही मोबाइल से अलग अलग 10 से अधिक अकाउंट्स में उन 60 लाख को ट्रांसफ़र कर दिया था। 1 रुपया भी इसके अकाउंट में नहीं बचा था।